तो जैसे कि इंसानों की तख्लीक मिट्टी से, जिन्नातों की तख्लीक आग से, फरिश्तों की तख्लीक और हूरों की तख्लीक नूर से है, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत ये भी नूर है। आपकी तख्लीक नूर है, आप नूर से पैदा किए गए, नूर बनाए गए। और नूर जब बना तो ये नूर कोई मादा नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था। रब तबारक व तआला ने बगैर किसी साबिका मादे के, बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी मटेरियल के अपनी कुदरत कामला से अपने हबीब के नूर को वजूद बख्शा। हम ये नहीं कहते कि रसूलुल्लाह का जो नूर था वो पहले किसी और शक्ल में था। ये अल्लाह की कुदरत है। रब तबारक व तआला की मशीयत ने जब चाहा, जब उसका इरादा हुआ, उसने अपने हबीब के नूर की तख्लीक फरमाई। और अपने हबीब की जब तख्लीक फरमाई तो अल्लाह के रसूल खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे नूर को पैदा किया गया तो उस नूर ने अपने रब को सजदा किया। तो मेरा एक सजदा 70,000 साल का था। 70,000 साल तक ये नूर, जो मेरा नूर था, ये रब की तारीफ व तौसीफ बयान करता रहा, रब की तस्बीह बयान करता रहा। 70,000 साल तक मैं रब की तारीफ बयान करता रहा और रब तबारक व तआला मेरी तारीफ बयान करता रहा। 70,000 साल के बाद खिताब हुआ, कुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद उठ जाइए, अपने सर अक़दस को उठाइए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि 70,000 साल के बाद जब मोहम्मद कहकर खिताब किया गया तो तब मैंने जाना कि मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है। और मोहम्मद के मायने होते हैं सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। तो सबसे ज्यादा कायनात में अगर किसी की तारीफ सबसे ज्यादा की जा सकती है और की गई है तो सिर्फ वाहिद रसूलुल्लाह की जात है। अब यहां पर दो बात देखिए कि तारीफ करने वाला तो कोई था ही नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा तारीफ की किसने? कौन था जो इस नूर की तारीफ कर रहा था, इसकी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा था, इसकी खूबियां बयान कर रहा था? तो सिर्फ दो जातें थी, एक जात खुदा और एक जात रसूल। एक नूर मुस्तफ़ा था और एक रब तबारक व तआला की जात थी। तो दूसरे लफ्जों में अब ये तारीफ क्या हो रही थी? नूर मुस्तफ़ा कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और रब की जात अपने हबीब की तारीफ में कह रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल है। गोया ये तारीफ पहली थी कायनात की जो हबीब ने अपने परवरदिगार आलम की बयान की। और दूसरे लफ्जों में मोहम्मद ये पहला नाम है जो किसी का नाम रखा गया, इसलिए कि रसूलुल्लाह से पहले कोई वजूद ही नहीं था कि उसका कुछ नाम हो। तो अब यहां से जितने अस्मा है, जितने नाम हैं, तो कहना पड़ेगा कि सारे नामों का वजूद नाम मोहम्मद से, सारे अस्मा को मिला लिया जाए तो एक मोहम्मद बनता है। क्योंकि मोहम्मद एक ऐसा इसमें गिरामी है कि जो सारे अस्मा का मंबा है, सारे अस्मा का मरकज है। और इस बात की तायीद वो हदीस पाक भी करती है। अब ये कितने साल सजदा होता रहा? 70,000 साल का एक सजदा हुआ और फिर अल्लाह ने मोहम्मद कहकर मुखातिब किया। तो जब कहा कि मोहम्मद हमने आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की, आपका नाम ही हमने रख दिया सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ बयान की गई हो, तो रसूलुल्लाह फरमाते कि मेरे नूर ने शुक्र के तौर पर फिर दोबारा सजदा किया कि मेरा नाम रब्बे कायनात तूने क्या रखा? सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। मौला इससे बढ़कर क्या मेरी खुशकिस्मती होंगी कि तूने मेरी तारीफ बयान की। तू तो खालिक है, तू तो परवरदिगार है, मैं मखलूक हूं। मखलूक रब की तारीफ बयान करे ये कमाल नहीं है, खालिक अपनी मखलूक की तारीफ बयान करे ये कमाल है। तो दूसरा सजदा कितना था? ये भी 70,000 साल का था। और अब अल्लाह ही जानता है कि ये सजदे कितने हजारों साल के हुए। ये हमारे समझाने के लिए कहा गया कि 70,000 साल का सजदा था, लेकिन उलमा तो फरमाते कि ये समझाने के लिए 70,000 साल है, वरना जिस वक्त रसूलुल्लाह का नूर पैदा किया गया उस वक्त वक्त ही नहीं था। वक्त का तायुन दो चीजों से होता है। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है ना? ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रही है? वक्त का तायुन दो चीजों से होता है। हम वक्त का तायुन कैसे करते हैं, वक्त कैसे मुकर्रर होते हैं? सूरज की गर्दिश से और चांद के तुलू और गुरूब होने से। सूरज निकलता है, डूबता है, इससे वक्त मुकर्रर किए गए हैं। दो कैलेंडर चलते हैं, आपको मालूम होगा, एक शमसी कैलेंडर और एक कमरी कैलेंडर।
तो ईसाई और यहूदी जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो शमसी कैलेंडर कहलाता है, यानी सूरज की चाल के मुताबिक महीने दिन मुकर्रर किए गए कि साहब दिसंबर 31 तारीख का होना चाहिए, फरवरी 28 की होना चाहिए, 4 साल तक 28 की आएंगी, 4 साल के बाद फिर ये 29 तारीख का फरवरी हो जाएगा। ये जो बैलेंसिंग किया गया कि सूरज की चालों के मुताबिक किया गया, और जो वक्त मुतय्यन किए गए कि ये 12 बज गए, ये 3 बज गए, ये 2 बज गए, ये 4 बज गए, और नमाजों के औकात ये सूरज की चाल और उसके मुताबिक रखे गए। और चांद, इसके एतबार से भी कैलेंडर बनाए गए कि चांद 29 को दिखे तो 29 तारीख, दूसरे दिन 1 तारीख मानी जाएंगी, चांद ना दिखे तो 30 तारीख, फिर उसके बाद वाली दिन 1 तारीख मानी जाएंगी। तो कमरी कैलेंडर जो है वो हिंदू भी फॉलो करते हैं, अहले हुनूद, और मुसलमान भी जो है वो कमरी कैलेंडर मानते हैं, लेकिन ईसाई और यहूदी जो है ये शमसी कैलेंडर पे चलते हैं। तो वक्त का तयन होता है सूरज और चांद की गर्दिशों से, लेकिन जिस वक्त नूर मुस्तफ़ा सजदे में है उस वक्त तो ना सूरज पैदा किया गया ना चांद पैदा किया गया। जब इनकी तख्लीक ही नहीं हुई तो वक्त ही नहीं था, तो जब वक्त ही नहीं था तो अब अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि सजदा कितनी मिकदार में और कितनी मुद्दत तक था, क्योंकि हम मिकदार और मुद्दत को नहीं जानते, लेकिन ये रब तबारक व तआला ने और उसके हबीब ने समझाने के लिए कि तुम वक्त अगर ना बताया जाए तो तुम समझोगे नहीं, तो कैसे समझाए कि ये मुद्दत कितनी गुजरी। तो तुम्हारे दुनिया के वक्त के एतबार से यूं समझ लो 70,000 साल का दिन एक सज्जे के बराबर। फिर यहां एक सवाल पैदा हुआ कि 70,000 साल कौन से दिन गिने जा रहे हैं, तो उस वक्त तो अभी जमीन की भी तख्लीक नहीं हुई है, चांद भी नहीं पैदा हुआ, सूरज, कोई सैयारे नहीं, कुछ भी नहीं, बस 2 जाते हैं, एक जाते रसूल है और एक जाते खुदावंद कुद्दूस है। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक हुई, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया, तो जब जमीन नहीं थी, चांद नहीं थे, सूरज नहीं थे, सैयारे नहीं थे, सितारे नहीं थे, आसमान नहीं थी, तो फिर नूर मुस्तफ़ा को रब ने रखा कहां? रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो जब जगह ही नहीं थी तो फिर नूर मुस्तफ़ा था कहां? अब ये सवाल तो पैदा हुआ, लेकिन इसका जवाब देने से और इसके जवाब की तरफ हम जाने से कासिर है। तो उलमा ने अहले इश्क ने सिर्फ एक जुमले में बात खत्म कर दी, कहा कि बस यूं समझ लो कि ये कुर्बे खासे खुदाबंदी में था। अब इससे ज्यादा अल्फाजों की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, कि जगह तो थी नहीं, तो नूर मुस्तफ़ा कहाँ था? नूर मुस्तफ़ा कुर्बे खासे खुदाबंदी में था, तो पहले हबीब के नूर को पैदा किया, जगह नहीं पैदा की, ताकि मालूम हो जाए कि हबीब जगह का मोहताज नहीं है, जगह हबीब की मोहताज है। हमारे हबीब को जगह की जरूरत नहीं है। तो ये ना देखो कि नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जमीन के कब्र के अंदर आराम कर रहे तो समझ लो कि मर गए, मुर्दा हो गए, खत्म। वजूद मुस्तफ़ा इतना वसी है कि जमीन में नहीं समा सकता, ये तो तुम्हारी अक्लों से परे है। अब एक चीज और देखिए, फिर तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मेरे बाद जिस जात को पैदा किया गया वो कौन थी? वो जिब्रील था। जिब्रील को सबसे पहले पैदा किया, जिब्रील के बाद मिकाईल, इसराफील, फिर 4 मुकर्रब फरिश्ते पैदा हुए, और 4 मुकर्रब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन की तख्लीक करो, आसमान बनाओ, सूरज को बनाओ। फरिश्तों को काम पे लगाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो हज़रत जिब्रील ने क्या किया पता है? हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बसारत नहीं थी कि दीदार खुदा कर सके। नूर मुस्तफ़ा तो दीदार खुदा में महव था, और जिब्रील का वजूद दीदार मुस्तफ़ा में महव था। ये नूर मुस्तफ़ा अपने रब का सजदा करता था, अपने रब की जात की इबादत करता था, और जिब्रील रसूलुल्लाह के नूर की तरफ झुकता था, क्योंकि कोई और चीज नजर ही नहीं आ रही जिब्रील को। 2 जातें मगर एक जात को देखने से जिब्रील कासिर है। हबीब को अल्लाह ने वो निगाहें अता फरमाई कि वो रब का दीदार भी करे अपने रब के कुर्बे खास में, मगर जिब्रील को ताकत नहीं है कि रब को देखे। तो जिब्रील को पता कैसे चला? तो जिब्रील वजूद मुस्तफ़ा से वजूद खुदा को पता लगा रहा है कि अगर ये नूर का वजूद है तो इसका एक खालिक है जिसने इसको पैदा किया, और जिसने इसको पैदा किया वही मेरा भी खालिक है। तो जिब्रील ने भी रब को सजदा किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इबादत का ढंग, सजदे का ढंग जिब्रील ने मुझसे सीखा है, जिब्रील को मैंने तालीम किया। अब तख्लीक हुई, जमीन बनी, तो जमीन बनी है मिट्टी से।
फिर जमीन पे पानी भी रखा गया, और आप जानते हैं आज साइंस ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि 3 हिस्से पानी है, जमीन में 3 हिस्से पानी है। जहन्नम भी पैदा हुई, जन्नत भी पैदा हुई, आग भी पैदा की गई। अब वजूद इंसान हो रहा है, फरिश्तों की तख्लीक हो गई, हुरों की तख्लीक हो गई, फरिश्तों का मस्कन जन्नत बनाया गया। फिर जिन्नात भी आए और जिन्नातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन पर फैला दिया। अब ये बड़ी तवील गुफ्तगू है यहाँ से, जो किताबें हमें रहनुमाई करती है और हदीसें हमें जो बताती है कि जिन्नात में से बात शरपसंद भी होते थे, फितना गरी करते, अल्लाह की इबादत का इनकार कर देते। फरिश्ते भेजे जाते जो इन जिन्नातों को कत्ल करते थे। सिलसिला चलता रहा। इनमें एक शख्स और था, इन जिन्नात के बच्चों में से। एक मरतबा जब जिन्नातों ने सरकशी की है तो हुक्म खुदावंद कुद्दूस के तहत फरिश्ते ज़मीन पर उतरे, जिन्नातों को ज़मीन पर बसाया गया। और बसाने के बाद फरिश्तों ने जिन्नों को, जो शरीर जिन्नात थे, कत्ल करना शुरू किया। कुछ जिन्नात भागे अपनी जान बचा के, पहाड़ों में छुप गए, खो में छुप गए। और जिन्नातों में इतनी ताकत नहीं थी कि फरिश्तों को हलाक कर सके, इसलिए कि फरिश्तों को अभी मौत नहीं है। कोई हदीस नहीं बताती कि फरिश्ते मरते हैं, लेकिन फरिश्तों को मौत है। कब? ये कयामत के दिन। अभी मौत नहीं है। जो एक फरिश्ता पैदा हो गया, कयामत तक के लिए उसको हयात दे दी गई। जब सब फना होगा तो ये फरिश्ते भी फना होंगे। मगर जिन्नातों को मौत भी है। उनमें बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे इंसानों में पैदा होते हैं, उनमें भी निकाह भी होते हैं। बल्कि यहाँ तक उलमा ने कहा कि उनमें फ़िरके भी होते हैं, जैसे इंसानों में फ़िरके होते हैं, ये सुन्नी है, ये वहाबी, उनमें भी सुन्नी वहाबी होते हैं। जिन्नातों में भी वो इंसान को फॉलो करते हैं, इंसान के नक्शे कदम पे चलते हैं। उनमें भी शिया भी होते हैं। हर एतबार से बस फ़र्क ये है कि वो हमारी निगाहों से दिखते नहीं हैं। तो जब फरिश्तों ने इन शरीर जिन्नातों को कत्ल किया तो उसमें एक बच्चा था जिन्नात का, जिन्नों का, नाबालिग बच्चा था। फरिश्तों ने कहा ये तो नाबालिग है, इसका कसूर नहीं है, इसे ना मारा जाए। कुछ फरिश्तों ने कहा इसको अपने साथ ले लो। फरिश्ते उसको ले गए, पहले आसमान पर ले गए। बच्चा फरिश्तों के साथ इबादत करता रहा और फरिश्तों के साथ इबादत करते करते ही जवान हुआ। पहले आसमान पर इबादत की, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, 7 आसमानों पर इबादत करता रहा। और कितने साल इबादत की जिनके बच्चे ने? अब ये तो जवान हो गया, शबाब पर आ गया। उलमा कहते हैं 90 लाख साल इबादत की। 90 लाख साल की इबादत के बाद रब ने इरशाद फरमाया, नाम था इस जिन का जो अब बच्चे से बड़ा हो गया, इज़ाज़ील। इज़ाज़ील क्या चाहता है? तेरी इबादत से खुश है हम। अर्ज़ किया खालिक़े कायनात 90 लाख साल से सजदे कर रहा हूँ, 90 लाख साल से फरिश्तों के बीच हूँ, इनका सरदार मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया आज से तू जिब्रील का भी सरदार, मिकाइल का भी सरदार, सबका सरदार तुझे बनाया। अब हुक्म होता है कि मैं आदम को पैदा करने वाला हूं। व इसकाल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और महबूब याद कीजिए, खिताब देखे, ये कलाम इलाही बता रहा है कि जब ये गुफ्तगू हो रही है, नूर मुस्तफ़ा मौजूद है, सारे हालात देख रहा है। नूर मुस्तफ़ा को एक खबर है, ए महबूब याद तो कीजिए। वही इसकाला, जब आपके रब ने कहा, याद कीजिए उस वक्त को जब आपका रब लिल मलाइकती फरिश्तों से कह रहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा भेजने वाला हूँ, ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा मालिक कायनात उसे पैदा करेगा जो सरकशी करेंगे, फितरागरी करेंगे, क्योंकि जिन्नातों का तजुर्बा उनकी निगाहों के सामने था। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम थोड़ी जानते हो, तुम्हें नहीं पता। बहरहाल आदम की तख्लीक हुई, तो तख्लीक आदम बाद में हो रही है और आदम से पहले जमीन है, उस पर जिन्नात आबाद थे। आदम से पहले मिट्टी है, आदम से पहले पानी है, आदम से पहले हवा है, आदम से पहले आग है। अब 4 अनासिर को लिया गया, कहा गया जाओ मिट्टी ले आओ, पानी भी ले आओ, आग भी ले आओ, हवा भी ले आओ, चारों को मिलाओ, अब पुतले आदम को तैयार करो। आदम पैदा हो गए, आदम से नस्ल चली। मैं वो तफसील में नहीं जा रहा कि जन्नत में क्या हुआ, फिर कैसे आप जमीन पे तशरीफ लाए। मेरा मौजू तो विलादत मुस्तफ़ा है, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं है। आदम की तख्लीक सब जानते हैं, कुरान खुद कहता है कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, खलक़हु मिन तुराब, हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। और किस अंदाज में पैदा किया? सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, और हमने आदम के पुतले से कहा हो जा पैदा, बस वो हो गया।
हमने रूह डाली, रूह चले गई। आदम की तख्लीक मिट्टी से, आदम की तख्लीक पानी से, तो आदम से जो कुछ नस्लें निकली वो सब मिट्टी की अब मुजस्समा है, सब में पानी का अनासिर है। लेकिन नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा किया गया जब आदम नहीं थे। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब ज़मीन नहीं थी। तो नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब आग नहीं थी। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुआ जब हवा नहीं थी। तो फिर नूर मुस्तफ़ा पैदा किससे हुआ? हम नहीं कहते किससे पैदा हुआ, हदीस बताएंगी, मैं आगे तिलावत करूंगा। तो नूर मुस्तफ़ा जब बना तो उस वक्त मिट्टी नहीं थी। तो बात समझ में आ गई कि सारी कायनात नबी की मोहताज है, नबी किसी मटेरियल का मोहताज नहीं है। नबी को मिट्टी की जरूरत नहीं है, मिट्टी को नबी की जरूरत है कि नूर मुस्तफ़ा से मिट्टी पैदा हुई है। ये पूरी तख्लीक की एक दास्तान है। लेकिन उस तरफ कुरान जो इशारा करता है कि जब हमने अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहा तो किस जरिए से भेजा? हमने आदम के जरिए भेजा। और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा था, वो हदीस में बाद में तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह कि आदम ने जन्नत में क्या देखा। आइए वो हदीस पाक हम पढ़ी लेते हैं। इसको इमाम कस्तलानी ने अल वाहिबुल दुनिया में नकल किया। इमाम कस्तलानी शारे बुखारी, बुखारी के शारे हैं जिन्होंने बुखारी की शरह की, बहुत मोतबर आलिम माने जाते हैं। और इनकी किताब अल वाहिबुल दुनिया सीरत में वो किताब है कि इनके बाद के जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं इस किताब से उन्होंने हवालों लिए, नकल किए। इमाम कस्तलानी एक वक्त के जय्यद मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब अल वाहिबुल दुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 70 पे लिखा, फरमाते अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम, और जिस वक्त अल्लाह ने आदम को पैदा किया, अलहम्माहु अनकाला या रब्बी लम कुन्नती अबा मोहम्मद। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ की, मालिक कायनात, तूने मेरी कुन्नियत जो रखी है वो अबू मोहम्मद रखी है, मोहम्मद का बाप, क्योंकि रसूलुल्लाह इनकी नस्ल में पैदा होने वाले हैं। क़ाल अल्लाह ताला, तो हज़रत आदम ने कहा, रब्बे कायनात मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी, मोहम्मद का बाप? अभी तो मैं पहला इंसान हूं ना, तो जब मैं पहला इंसान हूं तो मैं किसी का बाप कैसे, मेरा कोई बेटा कैसे? तो क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदम, अय आदम, अरफ़ाऊ रासका, अय आदम जरा अपने सर को तो उठाओ, अपने सर को उठा के ऊपर देखो। फरफ़ा रासिही फरआ नूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिकिल अर्श। तो अल्लाह के नबी फरमाते, जब आदम ने सर को उठाया तो उसने अर्श पर एक नूर को चमकता पाया, और वो नूर मोहम्मद यानी मेरा नूर था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। फ़क़ाला या रब्बी मा हाज़न नूर, तो आदम ने कहा, रब्बे कायनात ये नूर कैसा है, ये रोशनी कैसे, ये नूर जिसकी ताबनाकी इतनी है कि पूरा अर्श इससे रोशन हो गया है। ए खालिक कायनात ये नूर क्या है, ये रोशनी क्या है? काल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाजा नूरुन नबिय्या मिन ज़ुर्रियती का, अय आदम ये वो नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत, तेरी नस्ल में पैदा होने वाला है। ये नूर उस ज़ात का है जिसका वजूद तेरी नस्ल में होगा। इस्महु फिस समाई अहमदुन, और मैंने आसमानों में इसका नाम अहमद रखा है। वफिल अर्द मोहम्मदुन, और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद है। लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तु समाई वला अर्दा, आय आदम अगर इस जात को पैदा ना करता, ना मैं तेरी तख्लीक करता, ना जमीन और आसमान की तख्लीक करता। तेरी तख्लीक भी इसलिए हुई कि इस जात को मैंने पैदा करना मेरा मकसूद था। तो अब हकीकत आदम जाहिरन अबू मोहम्मद है, मोहम्मद के बाद, मगर जाहिरन रसूलुल्लाह अबू आदम है, आदम के बाद, इसलिए कि वजूद आदम भी रसूल का मरहून मिन्नत है। अगर नबी ना होते तो आदम भी ना होते। और इस हदीस की तायीद वो हदीस करती है, बाज़ अहले हदीस इन हदीसों को नहीं मानते, कहते साहब बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियासत की बात कीजिए, ये पता नहीं उन पर वही आई है कि क्या मालूम मुझे। वो कहते बस सियासत की बात करें, बुखारी में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, नसाई में है। मैं कहता हूँ जनाब ये जो हदीस के आपने नाम लिए, क्या रसूलुल्लाह की कोई हदीस है कि सरकार ने कहा देखो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है वही मानना, बाकी मत मानना? ये पैमाना आपने कहाँ से लाया? ये आपके अकल का पैमाना है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हदीस की किताबें बड़ी मोतबर है, तो मैं कहूँगा ये मुहद्दिसीन भी इंसान थे, इनकी तकलीफ क्यों करने लगे आप?
अरे आपने जब बड़े बड़े इमामों की तकलीद छोड़ दी तो ये बाद वालों की तकलीद क्यों करने लगे? तो इनका फिरका मन मायनी फिरका है। ये वो हदीस मानते जो इनके मतलब की हो, उस हदीस को नहीं मानते जो इनके अकीदे के खिलाफ हो। मगर आइए मैं एक ऐसी हदीस सुनाऊं जो इस हदीस की टाइड में है कि अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन हो चाहे देवबंदी, उसका इनकार नहीं कर सकते। क्यों? इस हदीस को उनके फेवरेट मुहद्दिस हज़रत इमाम बुखारी ने नकल किया है। इसको इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर जिल्द 7 सफ़ा 374 पर लाया, और भी हवाले मैं बाद में देता हूं कि हदीस सही है और किन किन लोगों ने लिखा। हदीस क्या है? अन मैसरतिल फजरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत मैसर इब्न फजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंत नबिया, कहते हैं मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह से पूछा, अल्लाह के नबी आप नबी कब बनाए गए, आप किस वक्त नबी बनाए गए? अब देखिए यह हदीस उनके अकीदे की धज्जियां उड़ा देती है, जो कहते 40 साल में नबुव्वत मिली। हम कहते 40 साल में नबुव्वत नहीं मिली, 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया है, मैं नबी हूं ये ऐलान फरमाया है। नबुव्वत 40 साल में नहीं मिली। कब मिली? हम नहीं कहते, नबी कह रहे। साहबी रसूल हज़रत मैसरा पूछते या रसूलल्लाह आप कब नबी बनाए गए? काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आदम बैन रूही वल जसद, ऐ मैसरा सुन ले, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। आदम का पुतला अलग था, रूह अलग थी, रूह जिसमें आदम में नहीं डाली गई थी, मैं उस वक्त भी नबी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तो ये कब थे? तो उस वक्त तो देखिए आदम तो पहले मिट्टी के इंसान, आदम पहले पानी से बने, आदम वो जात जो पहले आग जिनके अंदर शामिल, हवा जिनमें शामिल। नबी कह रहे जब मिट्टी अलग आदम की, रूह अलग, अभी आदम में हरकत और सकनात नहीं है, आदम में कोई हरकत नहीं, कोई जुम्बिश नहीं, क्योंकि अभी आदम में रूह नहीं डालेगी। मैं उस वक्त भी नबी था। तो फिर जब आप थे तो क्या थे? तो पहले आदम तो है मिट्टी का मुजस्समा पहले, तो नबी मिट्टी तो ना थे, फिर क्या थे? तो यकीनन वो नूर थे, और नूर वो थे कि जिस नूर से सारी कायनात की तख्लीक हुई, मगर इस नूर ये किसी का मोहताज नहीं बना, सारी कायनात इसकी मोहताज बनाई गई। तो फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जो है जिस्म और रूह के दरमियान में थे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, जैसा मैं बता चुका हूँ, तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 374 पर। और इसी हदीस को इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया मुस्नद अहमद के अंदर, जिल्द नंबर 5 है सफ़ा 59। जरा किताबों के हवाले तो गिने आप देखें कितने के होते हैं। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर ने इस हदीस को लाया, जिल्द 20 सफ़ा 353 हदीस नंबर 834। इमाम हाकिम ने इसको हदीस को लाया अल मुस्तदरक के अंदर, जिल्द 1 सफ़ा 608। इमाम बहकी ने दलाइल नब्बत में हदीस नकल की है, जिल्द 1 सफ़ा 84। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल वफ़ा सफ़ा नंबर 26 पर। इमाम अबू नौयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द 9 सफ़ा 53 पर। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने इस हदीस को लिखा अल खसाइसिल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 8 पर। इमाम कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 1 सफ़ा 58 पर। और यहाँ तक कि गैर मुकल्लिदीन के सबसे मशहूर आलिम और बड़े चहीते उनके आलिम है इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया ने अल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 150 पर, और दूसरे इनके आलिम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया जिल्द 2 सफ़ा 321 पर लिखा। इमाम हाकिम कहते हैं सहीहुल इस्नाद, ये हदीस की सनद सही है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी और अल्लामा ज़हबी कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। कितने हदीस के हवाले गिना आप में से किसी ने? नहीं गिना? 12 हदीस के 12वीं की निस्बत से, वरना हदीस के हवाले और भी मैंने 12 पर इक्तिफा किया। आइए इसी दलील